अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल बाग़ फ़िदा की खुशबू के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, नया दिन चढ़ चुका है और देख सकते हैं आप 8 भी बज चुके हैं तकरीबन। और मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। माइदा बुखारी को स्कूल छोड़ के आए। अस्सलाम वालेकुम। ये माइदा बुखारी को अब स्कूल छोड़ के आते हैं, बाकी काम देखेंगे बाद में। दिन शुरू हो गया तो इंशाल्लाह अपना काम भी हम शुरू कर देंगे साथ ही। चलो भाई, माइदा बुखारी का बैग पकड़ लिया। इसे 2 किताबें हैं बैग के अंदर, वो भी नहीं उठाया जाता, उसको उठा के साथ लेके जाना पड़ेगा। आज जी दोस्तों, माइदा बुखारी को स्कूल छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूँ और अनुषा बुखारी ने आज छुट्टी की है क्योंकि उसे बुखार चढ़ा हुआ है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो आज स्कूल नहीं गई। तो पहले माइदा बुखारी को मैं छोड़ रहा हूँ, फिर आके अपना बाकी का काम शुरू करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, माइदा बुखारी अपने स्कूल आ गई है, इसे उतारें और फिर घर जाके अपना काम शुरू करें। चलो माइदा बेटे, चलो अल्लाह हाफिज। चलो जी, माइदा बुखारी जी अपने स्कूल चली गई है और अब मैं अपना जाके काम शुरू करता हूँ जो कल अधूरा रह गया था। जी दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि मैंने अब काम ऊपर शुरू कर दिया और बिलोगी का काम भी शुरू कर दिया, तो उसके लिए मैंने मंगवाई है ईंटें, रेत और सीमेंट। बजरी मेरे पास पड़ी हुई है। इंशाल्लाह लजीज अब काम जो है ना रुकेगा नहीं, चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो ये सामान हमारा आ गया है, बजरी, रेत और सीमेंट लेके आ गए हैं। वो इसको उतारते हैं फिर ऊपर लेके जाएंगे। सारी ईंटें मेरे से इकट्ठी ऊपर नहीं जाएंगी, मैंने कुछ काम करना है तो इंशाल्लाह लजीज जितनी उठाई जाएंगी उतनी लेके जाऊंगा और साथ साथ लगाता भी जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो भाई उतारो, आसफ साहब उतारें, इसे काम शुरू करें। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने ईंटें, रेत और सीमेंट मंगवा लिया और बजरी मेरे पास पड़ी हुई है। काम नया शुरू करना है और वो करके ही आपको बताऊंगा कि क्या है। मुझे अभी खुद नहीं पता कि वो कैसे करना है। इंशाल्लाह लजीज मैं नया काम शुरू करने से पहले वो जो रेत पड़ी हुई है उसको लेके आना ऊपर। तो उसके लिए मुझे चाहिए बोरियाँ, बोरियाँ चाहिए। तो वो मैं बोरियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये बोरे के अंदर, बड़े बोरे के अंदर मैंने बोरियाँ रखी हुई हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बोरियाँ पड़ी हुई हैं और नीचे मैं बेलचा लेके जाता हूँ और इंशाल्लाह लजीज बेलचे के साथ रेत डालेंगे इसमें और रेत लेके आऊँगा पहले ऊपर, फिर इसे खाली करके और ईंटें लेके आऊँगा जितनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी ईंटें ऊपर लेके आता रहूँगा और काम करता रहूँगा इंशाल्लाह लजीज। तो आपने मेरे साथ ही रहना, काम को करता हूँ मैं अब शुरू और दोनों को लेके जाता हूँ नीचे। इसमें पहले डालेंगे हम रेत और बाकी काम जो है वो साथ साथ करते रहेंगे। बेलचा भी अपना पड़ा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये है बेलचा, बेलचा भी पकड़ लिया दोस्तों। अब जाता हूँ मैं नीचे और नीचे जाके रेत को पहले फिल करूँगा, उसके बाद उसको ऊपर लेके आऊँगा। जी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ नीचे और जाके अपना रेत वाला काम शुरू करें, जो काम रहता है उसको शुरू करें। जी दोस्तों, मैं नीचे आ चुका हूँ और करने लगा हूँ काम को शुरू। सबसे पहले मैं करूँगा रेत वाला काम। रेत डालूँगा बोरियों के अंदर और फिर लेके जाऊँगा इसको ऊपर। ये वाली रेत है, तकरीबन घंटा 2 घंटे लगेंगे, ऊपर चली जाएगी। ये वाला काम कभी किया तो नहीं है, करके देखते हैं इंशाल्लाह लजीज बेहतर ही होगा। जी दोस्तों, अब मैंने बोरियों में डाली थी रेत, तो वो अकेले से काम हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने हाशिम चौधरी साहब को कॉल की और उससे बुलाकर साल लगाया और बोरियों में रेत डाली। हाशिम चौधरी साहब ने बोरियां पकड़ी हुई थी और मैं बेलचे के साथ रेत डाल रहा था। कुछ ही वक्त में हमने 5 बोरियां बांट ली थी। जी दोस्तों, ये 4 बोरियां हमने फुल कर ली हैं रेत के साथ। हाशिम चौधरी को लगाया साथ क्योंकि अकेले से बड़ी नहीं जानी थी। अब मैं एक बोरी छोड़ के आता हूँ, उसके बाद लेके आऊँगा माइदा बुखारी को स्कूल से, फिर ये वाला काम दोबारा मैं शुरू करूँगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अभी एक बोरी आई है ऊपर, अभी सड़ी लेके आनी है और साथ ईंटें भी लेके आनी है। इंशाल्लाह पहले बेटी को ले आऊँ स्कूल से, फिर बाकी काम करूँगा। जी दोस्तों, माइदा बुखारी को मैं स्कूल से ले आया हूँ, इसे छोड़ते हैं घर और ऊपर जाके अपना काम शुरू करते हैं जो मैं छोड़ के गया था और फिर आपसे मैं रब्ता भी करूँगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रेत की मैं तकरीबन 4 बोरियाँ लेके आया हूँ ऊपर
और ऊपर आया हूँ तो देखा है कि मुर्गियों ने बहुत ज़्यादा गंद बचाया हुआ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे 2 क्रेट पड़े हुए हैं, ये 2 क्रेट मैं तैयार कर दूँ बिल्कुल, और ये सारा जो पराली है इसके नीचे डाल के और नीचे वाले खाने में रख देता हूँ 2 क्रेट। क्रेट मुझे और चाहिए लेकिन क्रेट बाहर से नहीं लेने, क्योंकि क्रेट ये पड़े हुए हैं। जब मैंने क्यारी बनानी है ना सारी, तो इसमें मिट्टी डाल देंगे क्यारी के अंदर और सारे ये गमले और क्रेट हमारे खाली हो जाएंगे। क्रेट नहीं लाने की ज़रूरत नहीं है। यही क्रेट जो है वो फिर मैं मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करूँगा, परिंदों के लिए इस्तेमाल करूँगा, जानवरों के लिए इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं टाइम को ज़ाया किए बगैर काम को शुरू करता हूँ। ये जो क्रेट पड़े हुए हैं उसमें पराली वगैरह डालता हूँ, और पराली को बांध के डालना है उसके लिए मैं सेबा भी लेके आ चुका हूँ। सेबे के साथ बांधूंगा अच्छे तरीके से ताकि मुर्गी इसको ख़राब ना कर सके। जी दोस्तों, काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं क्रेट को काटूंगा, इधर से काट के और इतना हिस्सा छोड़ दूंगा ताकि मुर्गी इसके अंदर एंटर हो सके। क्रेट के ऊपर क्रेट आए तो मुर्गी को तंगी ना हो अंदर जाने के लिए, इधर से दाखिल हो और इधर से ही बाहर निकले। अब मैं काम को करने लगा हूँ शुरू। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि काम मैंने सही किया है कि नहीं। काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने क्रेटों को तार के साथ बांधा कल की तरह, ताकि क्रेट हिल ना सके, मुर्गियाँ वगैरह इसको हिला के ख़राब ना कर सके। इनको अच्छी तरह बांध के इनके नीचे मैंने बोरी रखी और फिर पराली डाल के इसको अच्छे तरीके से जोड़ दिया। और फिर मैंने खुडे की अंदर से सफाई की अच्छे तरीके से, खुद अंदर जा जाके ईंटें बाहर निकाली, फिर क्रेट को अंदर लगाया। फिर क्रेटों के ऊपर लकड़ियों को साफ करके अच्छे तरीके से जो उनके ऊपर गंद लगा हुआ था हटा के और लकड़ियों को क्रेटों के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर ईंटें। जी दोस्तों, मैंने सफाई कर दी और क्रेट को अंदर रख दी और ये वाली सफाई जो चूजों ने बहुत ज़्यादा पराली खिला दी है और सबको पराली को इकट्ठा करके मैं लगाने लगा हूँ आग। तो ऊपर से सफाई हो जाएगी। कल जो मैंने ईंटें नीचे मुकवा के रखी है वो ऊपर लेके आऊँगा और क्यारी का काम शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बनाना है, बनाना खुद ही है, जो जेहन में बना हुआ है पता नहीं वो वैसा बन पाता है कि नहीं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि काम अच्छा हो। सफाई शुरू करने से पहले मैंने मोटी मोटी चीज़ें उठा के वो खुडे के ऊपर रख दी थी ताकि उनको आग ना लगे। अब दोस्तों मैं करता हूँ सारी सफाई और मुर्गियों को करता हूँ बंद, और बंद करने के बाद सारी पराली को आग लगा दूंगा और कल के लिए तैयारी करूंगा इंशाल्लाह। चूँकि मैंने केज के अंदर क्रेट रखे थे और मुर्गियों को पता नहीं चल रहा था कि ये हमारा घर है, ये हम कहाँ आ गई हैं, तो वो अंदर जाने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी, उनको बड़ी मुश्किल पेश आई बंद करने में। अलबत्ता मैंने कर दिया बंद जैसे तैसे करके, लेकिन फिर भी एक चूज़ा जो है ना, जो मुर्गी ने यानी कि निकाला वो बाहर रह गया था। फिर उसके बाद मैंने सफाई की और सफाई करते हुए सारी पराली को मैंने एक साइड पे लगा दिया जहाँ पे उसको आग लगानी थी, लेकिन ये सोचा नहीं कि जहाँ पे मैं आग लगा रहा हूँ उसके ऊपर मैंने कपड़े को ऐसे तरपाल लगाया हुआ है। जी दोस्तों, अब इस पराली को मैं लगाने लगा हूँ आग लगाने के बाद जो कचरा इकट्ठा होगा वो कूड़ेदान में डाल दूंगा इंशाल्लाह। पहले तो काफ़ी देर तक मैं आग जलाने की कोशिश करता रहा लेकिन आग नहीं जल रही थी, उसके बाद माचिस नहीं मिल रही थी। फिर दोबारा मैंने ढूंढी माचिस, तो सामने पड़ी हुई थी, तो आग लगाई तो वो इतनी आग जल गई कि वो ऊपर जलाने लगी थी। जो मैंने तरपाल के तौर पर चादर लगाई हुई थी उसे, वो तो नहीं जला, अलबत्ता मैंने साइड पे कर दिया था झाड़ू के साथ और बेलचे के साथ उसको साइड पे कर दिया था, लेकिन जो रस्सियाँ लगी हुई थी ना वो सारी जल चुकी थी और फिर आस्ता आस्ता मैंने साइड पे कर दिया सबको। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आग लगाई है तो ये कपड़े को भी आग लगने लगी थी, सारा ब्लैक हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गया, वरना इस सारे कपड़े को आग लग जानी तो हो सकता पाइप को भी आग लग जाती, तो वो अल्लाह पाक ने बचा लिया, शुक्र है। उसके बाद पराली जो बची थी उसे और जो डस्ट नीचे पड़ा हुआ था, मिट्टी गड्ढा जो भी था, उसको एक साइड पे कर दिया मैंने। मुझे यकीन नहीं था कि आग इतनी भड़क उठेगी और यहाँ तक आ जाएगी। ये कपड़ा सारा देखें अब ब्लैक हो चुका है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। तो आग लग चुकी है और हमारा सामान भी कम हो चुका है, बीच में ये तार भी गर्म हो गई। अभी ये ठंडी होगी तो उसे उठा के मैं उधर रख दूँगा। पहले मुझे पता नहीं क्यों नहीं नज़र आई। तार गर्म ज़रूर थी लेकिन इस कदर गर्म नहीं थी कि उसको पकड़ा ना जा सके। मैंने तार को पकड़ा और उसे पिंजरे के ऊपर रख दिया और सारे कूड़े को मैं डालने लगा था डस्टबिन में, लेकिन मैंने देखा कि ये गर्म है तो फिर मैंने इसे डस्टबिन में नहीं डाला, क्योंकि डस्टबिन में जल जाना था, क्योंकि वो प्लास्टिक की है। तो फिर मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा अगले दिन आके इसको मैं समेट लूँगा और कूड़ादान में डाल के फेंक दूँगा। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज रेत मंगवाई है और उसकी 4 बोरियाँ भी ऊपर मंगवा ली हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसको साइड पर लगा दिया। ये सफाई भी कर दी है सारी जितनी हो सकती थी, आग लगाई है तो कपड़ा जलते जलते बचा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारा ब्लैक हो गया है। तो अंदर मैंने मुर्गियों के लिए क्रेट भी बना के रख दिया और उनकी सफाई भी कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर नज़र आए तो। ये सामने मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, 2 क्रेट बना के रखे हैं, उसके ऊपर फटियाँ रख दी हैं। ये अब रह गया सफाई करने वाला, तो इसकी सफाई मैं करूँगा कल। 1 क्रेट कम है तो वो मिट्टी खाली करनी पड़ेगी और क्रेट को निकालना पड़ेगा। यहाँ 1 क्रेट पड़ा हुआ है खाली, उसको बाहर निकाल के तो इसकी भी कल इंशाल्लाह लज़ीज़ सफाई कर दूँगा और इसको अच्छे तरीके से लगा भी दूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुझे देखते रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। ये अंडा मिला है तो मैंने कहा सोचा कि नीचे ले जाऊँ, ये ना हो के मुर्गियों से चोंच मार के तोड़ दें और खा लें, तो हमारा ये भी 50 रुपये का अंडा, ये भी पैसे ज़ाया जाए। तो
अब मैं जाता हूँ नीचे और जाकर नहाता हूँ, काम के लिए तैयार होता हूँ। तो इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।